तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव किडनी क्यों नहीं दे रहे हैं? और भी जो बेटे हैं उनका भी अपना नहीं, उनका क्यों? 2 बेटे हैं ना लालू यादव जी का, और बेटा कौन है? मुख्यमंत्री का जो पद है बिहार में, हम चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य को मिले, रोहिणी आचार्य को मिले। किस हद से वो बेटा कहलाने लायक है जब बेटी किडनी दे रही है? ऐसा आपका ये लोग लालची लोग हैं, ये सत्ता की लोभी लोग हैं। इनको तो सोने की चम्मच में खाने को मिला है, विरासत मिल गया है, तो क्या जानेंगे बेटी का दर्द। अगर तेजस्वी जी में थोड़ी भी ये बची हुई है तो वो सारा विरासत उठा के रोहिणी आचार्य को दे दे। बेटा नहीं होता है लोगों को तो 7, 8, 10 बेटी पैदा कर लेते हैं बेटा के इंतजार में, लेकिन उन लोग को ये नहीं पता है कि बेटा से ज्यादा बेटी केयर करती है, अपने पिता हो या अपना माँ हो। उनकी बेटी सिंगापुर में रहती है, पढ़ी लिखी है, सिंगापुर में रहती है, समझिए आज के जमाने की है, वो मॉडल है आज के जमाने की है, लेकिन उनकी विचार को देख लीजिए आप। उसकी विचार से हम इतने आज प्रभावित हुए हैं कि वो बेटी अपने पिता को एक किडनी देने के लिए तैयार है। वो पिता जो अब ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रहेंगे, 10 साल से 15 साल 20 साल, अब मान लीजिए जो भी है, को तो लालू यादव पूरा विरासत दे दिए हैं। रोहिणी आचार्य को मिलना चाहिए। आप अगर ठीक है, आपको विरासत कहीं भी होता है, पूरे बिहार या पूरा देश में विरासत बेटा को मिलता है, बेटी को नहीं मिलता है। ये चीज आप भी जानते हैं, कहीं भी बिहार में हो या बिहार से बाहर हो, हर जगह है विरासत हमेशा से बेटा को ही मिलता है। लेकिन दर्द में जब पिता रहते हैं या माँ रहती है तो हमेशा मरने वक्त में भी अगर माँ और पिता को अगर आखिरी इच्छा होता है वो बेटी ही पूरा करती है, कोई बेटा नहीं पूरा करते। अगर उनके पिता से थोड़ी भी सहानुभूति होती तो सीना ठोक के अपनी बहन से किडनी क्यों दिलवा रहे? वो उनको तो खुद दे देना चाहिए। हो सकता है स्वेच्छा से दे रही हैं या ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बेटी स्वेच्छा से दे रहे हैं तो पिता का क्या कर्तव्य है? दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है। खबर में एक लड़की जो है अपने ऊपर एक उपन्यास लिख लेती है कि कैसे उनके पिता जो हैं एक बेटे नहीं होने के कारण जिंदगी भर जो है उस बेटी को यानी कि उस बच्ची को ओढ़ाना देते गए। ओढ़ाना का मतलब ताना मारना होता है बिहारी शब्द में। हमारे साथ प्रिया राज जी हैं। किस समाज में हम लोग जी रहे हैं प्रिया जी कि एक लड़की जो है जिंदगी भर अपने बाप से ताना सुन रही है क्योंकि वो लड़की है? नहीं, ये तो हमेशा से होते आ रहा है। इसको आप कहीं भी उठा के देख लो, लड़की जो लिखी है, हम भी पढ़े हैं और वो सही लिखी है, अपने दर्द को लिखी है। और हम भी बेटी, हम भी अपने दर्द को लिख सकते हैं। आप बेटी के बारे में जब बोल रहा है कोई कि 7 बेटे, कभी कभी क्या होता है ना कि जब बेटा नहीं होता है लोगों को तो 7, 8, 10 बेटी पैदा कर लेते हैं बेटा के इंतजार में, लेकिन उन लोग को ये नहीं पता है कि बेटा से ज्यादा बेटी केयर करती है, अपने पिता हो या अपना माँ हो या अपने घर परिवार को, ज्यादा स्नेह बेटी को ही रहता है। वो लड़की जो दर्द बयां की है, उसका दर्द को हमने देखा है, वो सही दर्द बयां की है। और बिहार की आप खुद ही देख लीजिए, आज आप सरगर्मी तेज है और सब लोग देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरह का अभी माहौल है, लालू यादव जी को कौन नहीं जानते हैं। पूरा देश राष्ट्रीय नेता है, वो समाजवादी रहे हैं। आज उनकी बेटी आप सुने हैं, देखे हैं आप, उनकी बेटी सिंगापुर में रहती है, पढ़ी लिखी है, सिंगापुर में रहती है, समझिए आज के जमाने की है, वो मॉडल है आज के जमाने की है, लेकिन उनकी विचार को देख लीजिए आप। उसकी विचार से हम इतने आज प्रभावित हुए हैं कि वो बेटी अपने पिता को एक किडनी देने के लिए तैयार है। वो पिता जो अब ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रहेंगे, 10 साल से 15 साल 20 साल, अब मान लीजिए जो भी है, फिर भी वो बेटी अपने पिता को किडनी देने के लिए तैयार है। तो आप कैसी बात कर रहे हैं? कौन क्यों नहीं दे रहा है? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि दम है आप में। आप मुख्यमंत्री, आपको तो लालू यादव पूरा विरासत दे दिए हैं, रोहिणी आचार्य को मिलना चाहिए। आप अगर ठीक है, आपको विरासत कहीं भी होता है, पूरे बिहार या पूरा देश में विरासत बेटा को मिलता है, बेटी को नहीं मिलता है। ये चीज आप भी जानते हैं, कहीं भी बिहार में हो या बिहार से बाहर हो, हर जगह है विरासत हमेशा से बेटा को ही मिलता है। लेकिन दर्द में जब पिता रहते हैं या माँ रहती है तो हमेशा मरने वक्त में भी अगर माँ और पिता को अगर आखिरी इच्छा होता है वो बेटी ही पूरा करती है, कोई बेटा नहीं पूरा करते हैं। ये कहीं से भी आप उठा के देख लीजिएगा। तेजस्वी यादव को तो सत्ता चाहिए, तेज प्रताप यादव जी को सत्ता चाहिए। अगर उनके पिता से थोड़ी भी सहानुभूति होती तो सीना ठोक के अपनी बहन से किडनी क्यों दिलवा रहे? वो उनको तो खुद दे देना चाहिए। हो सकता है स्वेच्छा से दे रही हैं या ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बेटी स्वेच्छा से दे रहे हैं तो पिता का क्या कर्तव्य है? पिता का क्या कर्तव्य है कि तेजस्वी यादव सिर्फ मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वही उनकी विरासत का मालिक हो सकते हैं, रोहिणी आचार्य नहीं बन सकती हैं? आप हमको बता दीजिए। सिर्फ किडनी देने के लिए, जब पिता की जब जरूरत हो या माँ की जरूरत हो तो सिर्फ बेटी एक जरूरत बन के रह गई है। ब्लड जो है
मतलब मिल गया है इसलिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ब्लड मिल गया है। क्या तेज प्रताप तेजस्वी कहीं और से आए हैं क्या? वो भी तो उन्हीं के बेटे हैं। ये क्या आप बात कर रहे हैं कि ब्लड मिल गया है तो किडनी मैच नहीं कर रहा है? ये सब बकवास की बातें हैं। ये लोग लालची लोग हैं, ये सत्ता की लोभी लोग हैं। इनको तो सोने की चम्मच में खाने को मिला है, विरासत मिल गया है, तो क्या जानेंगे बेटी का दर्द। अगर तेजस्वी जी में थोड़ी भी ये बची हुई है तो वो सारा विरासत उठा के रोहिणी आचार्य को दे दे। सीधा बोले कि रोहिणी, अगर लालू यादव को किडनी वो दे रही हैं तो हम तो सीधा कहते हैं, पूरा बिहार के लोग, अगर बुरा मेरी बात से आप लोग को बुरा लगेगा लेकिन हम ये बात फैक्ट बोल रहे हैं कि अगर वो किडनी देने के लिए अगर वो आगे आई हैं तो विरासत रोहिणी आचार्य को मिलना चाहिए। अगर वो देती हैं तो सीधा बेटा वो बनी है, तेजस्वी यादव बेटा नहीं बने, रोहिणी आचार्य बेटा बनी है। ये देश के लिए, पूरा बिहार के लिए एक बेटी की तरफ से संदेश है कि आज क्या कहते हैं, पिता अभी दर्द में है और किडनी देने की जब बात आई है तो बेटी बढ़ चढ़ के आगे आई है, नहीं कि बेटा आए हैं। क्या कहते हैं आप इस पे? काम उठा के देख लीजिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं? सिंगापुर में भी वही इलाज करवा रही थी, रोहिणी आचार्य ही उनके साथ खड़ी थी। सिंगापुर गए थे ना लालू यादव जी, तो वहाँ कौन खड़ी थी? वहाँ रोहिणी आचार्य खड़ी थी। हर सुख दुख में अगर बेटी खड़ा होती है तो विरासत बेटा को क्यों मिलता है? आपका सवाल विरासत पे है या मतलब स्पेशली लालू जी पर है? क्योंकि विरासत होगा तो पूरे बिहार की और पूरे भारत में ही रचना है कि विरासत बेटा को। आप तो ठीक है, तो बेटी ही क्यों देगी किडनी? बेटी ही क्यों देगी, बेटा क्यों नहीं देंगे? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव किडनी क्यों नहीं दे रहे हैं? और भी जो बेटे उनका भी अपना नहीं, उनका क्यों? 2 बेटे हैं ना लालू यादव जी का, और बेटा कौन है? और जो समाज में सबको बोल रहे हैं कि अगर जो बुरे स्थिति में माँ और पिता जब होते हैं तो बढ़ चढ़ के बेटी ही आगे आती है। एक आप देखते होंगे गांव घर में जब बूढ़ी माँ जब मरने के कगार पे हो जाती है तो उनकी इच्छाएं होती है मिठाई खाने की, जिलेबी खाने की लास्ट टाइम पे, तो वो बेटी ही लेके आती है, बेटा नहीं लेके आते हैं, बेटी ही लेके आती है, उनकी इच्छा पूरा करती है। और ये पूरा देश के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। हम खुद प्राउड फील कर रहे हैं कि हम एक लड़की हैं, और रोहिणी आचार्य दी के लिए तो एकदम हम लोग खुद प्राउड फील कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। लेकिन अब फैसला लेने की बारी है लालू यादव जी को खुद को, और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जी अब क्या करेंगे अब उनकी बात है। अब वो तो किडनी दे ही रही है, अपना एक किडनी दान कर रही है लालू यादव अपने पिता को। और विरासत मुख्यमंत्री का जो पद है बिहार में, हम चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य को मिले, रोहिणी आचार्य को मिले। किस हद से वो बेटा कहलाने लायक है जब बेटी किडनी दे रही है? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए कि अगर मतलब वो देने की इच्छा, ठीक है, उस वक्त अगर किडनी देने टाइम में जान तो रोहिणी आचार्य को भी जा सकती है ना। अगर इतनी कम उम्र की लड़की है, रोहिणी आचार्य का कितना एज हुआ है आप बता दीजिए, और वो अपने पिता को किडनी दे रही हैं, ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं तेजस्वी, तेज प्रताप जी आगे आए हैं लालू यादव के स्वास्थ्य के लिए? क्यों नहीं चिंता है? उनको सिर्फ कुर्सी का चिंता है, उनको कुर्सी चाहिए। लालू यादव को जो बनाया हुआ पूरा बिहार और पूरा देश में जो नाम और फेम है, उनको वो चाहिए, लेकिन बेटी को कुछ नहीं चाहिए। बेटी कभी मांगने गई है कि हमको एक विधानसभा का सीट भी दे दो? रोहिणी आचार्य कभी मांगने गई है? नहीं ना गई है। वो सीधा स्वच्छा भाव से दे रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर लालू यादव से जो लोग भी प्यार करते हैं, देश के हो या बिहार के हो या अदर जगह के कहीं के भी हो, तो उनको ये चीज अलग जगाने पड़ेगी कि अगर रोहिणी आचार्य लालू यादव जी के बारे में सोच रहे हैं तो विरासत उन्हीं को मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए, तेजस्वी यादव को नहीं बनना चाहिए, सीधी बात। प्रिया राज थी। इन्होंने एक चीज बहुत जो है साफ तौर पे कहा कि जो विरासत होता है वो हमेशा से इतिहास से लेकर के वर्तमान तक लड़की को ही मिलता रहा। आज भी अगर आप आज संपत्ति में अधिकार का बात करें तो उसमें लड़कियों का परसेंटेज एकदम ना के बराबर है। हालांकि दोनों एक ही जो है मतलब माता और पिता से ही जन्म लेते हैं, लेकिन बस एक तरह से कहा जाए कि लिंग के आधार पर ये भेद हमारे समाज में आज भी किया जा रहा है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।